तो रोम रोम भाई सारा ने स्वागत है आपका माही के एक और एपिसोड में। हाँ भाई एपिसोड ही, अपन भी क्या छोटे मोटे लोग थोड़ी हैं, अपन भी सेलिब्रिटी हैं कि नहीं। तो भाई साहब चल दिए अपन सुबह सुबह अपनी गाय और भैंसों को लेकर कूड़े पर। हाँ, ये अपनी गौ माता और ये अपनी कम्मों और धन्नों जो कि इन्हें रोज़ सुबह सुबह सैर करवानी पड़ती है, ताकि अगर इन्हें सैर नहीं करवाएंगे तो घर वाले हमें खाना मुश्किल से ही देंगे। हाँ, तो भाई साहब आप सोच रहे होंगे कि मैंने दाढ़ी इतनी बड़ी बड़ी क्यों रख रखी है। तो भाई साहब इसके पीछे एक बहुत बड़ी रहस्यमयी बात है। हाँ, बहुत बड़ी रहस्यमयी बात है। भाई साहब मैंने दाढ़ी रखी थी कि लड़कियां सेट होगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बस घर वालों की गालियाँ और रिश्तेदारों के ताने ही मिले हैं। हाँ, तो भाई साहब घर में सबसे जिम्मेदार व्यक्ति मैं ही हूँ, तो इसलिए मुझे फिर से जिम्मेदारी वाला काम सौंप दिया गया है, इस केबल को इधर से उधर लगाने का। हाँ, क्योंकि ये काम एक बेल ही कर सकता है, दूसरे से कोई से नहीं होगा। तो भाई साहब घर वाले अपन को बेल समझते हैं, जिम्मेदार बेल। हाँ, तो भाई साहब और कर भी क्या सकते हैं, अपन को भी 2 वक्त के लिए पेट भरना है, और अगर नहीं करेंगे तो घर वाले हमें भी ताड़ देंगे कि जा बेटे जा, तू जी ले अपनी ज़िंदगी क्या। और अपन को इतना विश्वास है कि अपन अपना पेट नहीं भर सकते हैं कहीं बाहर जाके, तो इसलिए अपन कर सकते हैं। और ये दोनों माँ चाहे वहाँ बैठे हैं आराम से, लेकिन ऐसा नहीं कि इसके पास जाके अपन भी मदद करवा दें। हाँ, तो भाई साहब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जहाँ जाने के लोग मरते हैं। हाँ, यहाँ जाने के लिए लोग मरते हैं। हाँ, ये देखो शमशान घाट, जाहिर सी बात है यहाँ तो वही जाते हैं जो लोग मर जाते हैं। हाँ, इसमें कौन से हंसने की बात है यार, नहीं। तो भाई साहब फिर अपन घर आए तो मिल गए अपन को ये भाई साहब जो इन्होंने अपन को लिफ्ट दी। अब इन्हें देखो, ये भी बड़ी मस्त मगन चल रहे हैं, लेकिन फिर मैंने देखा तो इनका 5G टावर ये इनके साथ ही लेके चलते हैं। हाँ, ये इनका 5G टावर अपने साथ लेके चलते हैं और अपन मस्त मगन होकर चल रहे हैं। अपन घर की तरफ गाँव में आने ही वाले हैं। तो भाई साहब हमने यहाँ आके देखा तो ये लोग कुछ शिकार कर रहे थे। हाँ, हाथों में हथियार वथियार लेके कुछ शिकार कर रहे हैं। फिर मैंने इनसे पूछा कि भाई किस बात का शिकार कर रहे हो, किस चीज़ का शिकार कर रहे हो। तो देखा तो ये इस चीज़ का शिकार कर रहे हैं। तो भाई साहब शाम के टाइम होते ही घर वालों का फिर हमें आदेश मिलता है कि जाओ अपने एक खेत और बाकी रहा है उसमें पानी फेर के आओ, खाद वाद फूंक के। तो भाई साहब फिर चल दिए अपन, क्या करें अब दिल पे पत्थर रख के सनम हमें करना ही पड़ता है। हाँ, तो भाई साहब चल दिए अपन खेतों की तरफ। शाम की टाइम है मस्त, और ये अपना कुआं अपना तो नहीं है, लेकिन क्या करें लोगों से मांग मुंगा के पानी फेर लेते हैं। हाँ, तो भाई साहब अपन चल दिए कुएं की ओर। हाँ, तो भाई साहब तो चालू कर दिया अपन ने मोटर, और ये देखो बहुत ही बड़ा, मतलब क्या बोलूँ मैं अब, ये हमारे लिए ये खेत बहुत ही लकी है। इस खेत की वजह से हमें लोग लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा दे देते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी रहस्यमयी बात है। हाँ, और वो बात ये है कि इस खेत के नज़दीक, इस खेत के बहुत ही नज़दीक, वो पीछे ब्रिज देख रहा है आपको, ब्रिज बाईपास निकला हुआ है यहाँ पे। हाँ, ये वाला बाईपास निकला हुआ है। तो भाई साहब इस खेत के चक्कर में काफ़ी कर्जा ले रखा है और लोगों ने दे रखा है, जो इस खेत की कीमत से 10 गुना ज़्यादा है। क्या करें, लड़ाई करेंगे वो अपन तो स्टाफ मंडवा मुंडवी के इसको रख रखा है, मतलब बहुत ही संभाल कर। हाँ, तो लोग जो भी है वो निपट लेंगे बाद में। तो भाई साहब फिर शाम के यहाँ से बंद करके इंजन मोटर वोटर चल दिए घर की तरफ खाना वाना खाने। तो भाई साहब भूख लग रही है बहुत लपक के। हाँ, और ठंड भी लग रही है बहुत कड़क के। तो इसी के लिए अपन चल दिए खाना वाना खाने। तो घर जाके रोटी पेलेंगे 8-10। हाँ, 8-10 रोटी तो पेलनी पड़ेगी, क्योंकि सुबह से काम कर रहे हैं और घर वालों का भी अधिकार बनता है कि हमें 8-10 रोटी तो दे कम से कम। तो भाई साहब घर आके पता चला कि घर पे रोटी वोटी कुछ नहीं है। हाँ, क्योंकि खेत पे पार्टी है पार्टी। तो भाई साहब और सोने पे सुहागा,
भाई साहब और हम दोनों चल दिए खेत पे, पार्टी और रोटी वोटी भाई साहब के हाथ में है। तो भाई साहब आज तो दबा के ही पेलेंगे, फिर 8-10 रोटी का सपना था, अब तो 10-12 रोटी पेलेंगे। हाँ, क्योंकि भाई साहब पार्टी की बात ही अलग है। हाँ, तो भाई साहब देखिए हमने तपेली वपेली चूल्हे से नीचे उतर चुकी है और मस्त सब अपने अपने हाथों और मुंह को तैयार, हथियार को तैयार करके सिंहासन बिछाने में लगे हुए हैं सबके सब। हाँ, तो भाई साहब आज तो कुछ अलग ही करेंगे। हाँ, बस कमी है तो दारू की। तो भाई साहब खाना वाना खुआ के अपनी स्प्लेंडर को स्टार्ट करके अपन चल दिए घर की ओर। हाँ, अब तो भाई साहब इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करना पड़ेगा। आशा करता हूँ आपको पसंद आए और नहीं भी आए तो 2-5 गालियाँ दे के, फोटो वीडियो को कमेंट करके, सब्सक्राइब करके, लाइक करके हमारे हौसले को बुलंद कीजिएगा। इसी के साथ ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। राम राम।